पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। हम उनको ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर रहे हैं। उनका ऑपरेशन करना होगा। हाँ ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है। फिर बेटा ऐसे रोते नहीं है, मामा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। आपको पता है जब बच्चे अल्लाह से दुआ करें ना तो अल्लाह मियाँ बहुत जल्द कबूल करते हैं। आप अल्लाह से दुआ करो ना। मेरी मामा ठीक हो जाए। आंटी बताए ना, वो ठीक ही तो हो जाएंगी ना। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है? जब तक मामा ठीक नहीं हो जाती आप मेरे पास रहना। तुम आंटी के साथ जाओ, ये भी तुम्हारी माँ है। ओके पापा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? आई एम सॉरी। हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर हम उन्हें बचा नहीं सके। She is no more. बस दुआ करें मामा कि वो बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपने बच्चे को खुद देखे, खुद संभाले। पर उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझसे नहीं देखा गया। वो तो फिर एक मासूम सी जान है। मुझसे नहीं रहा गया बाबा, तो मैं उसको घर ले आई। मुझे तो ताज्जुब है तुम्हारे सब पर सारा।
अरे और कुछ थी तो अपनी सौकन की औलाद उठा के ले आई हो तुम पालने के लिए। नहीं बाबा, ऐसा ना। हेलो, हाँ जाहिर, बोलो बेटा। क्या? ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ है? हिला का इंतकाल हो चुका है। वादा करो मुझसे, तुम यासिर को अपने साथ रखोगी, वादा करो। ऐसी घटिया हरकत, ऐसी घटिया औरत करती। काशान, हद में रहो अपनी। किसके लिए बोल रही हो? मेरी हद ना दिखाओ। इसको इसकी हद बताओ कि वो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है। इसको इसकी हद बताओ, मुझे ना बताओ यार। आपा के होते हुए उसे किसने हक दिया है घर के फैसले लेने का? वो कौन होती है ये फैसला करने वाली कि मेरी बीवी इस घर में रहेगी या नहीं? जाओ और जाके उसको उसकी औकात और हैसियत बताओ। आराम से, आराम से, आराम से। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार आप हैं। ये सारा आपका कसूर है। सारे घर का माहौल बर्बाद कर दिया एक औरत के पीछे। जबान संभाल के बात करो। कोई औरत नहीं है वो, बीवी है मेरी, भूलो मत। कैसे भूल सकता हूँ? कैसे भूल सकता हूँ कि ये आपकी बीवी है जिसकी वजह से आपने इस घर में बगावत की? और इस बगावत की बुनियाद तुमने डाली है इस घर में, सयाम से शादी करके। मैंने तो बगावत की ना, आपने तो फसाद बर्पा कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी को ले, शर्म नहीं आती आपको? बकवास बंद करो। शायद चाय। तुम क्यों लाए? तुम खुद थकी हुई हो।
नहीं, मेरे सर में दर्द था तो सोचा चाय पी लेती हूँ। यार सर में दर्द तो मुझे भी हो रहा है। और सच पूछो तो यासिर और काशान भाई को देख के दिल बहुत अफसरदा हुआ। मेरा भी, खास तौर पे यासिर के लिए। बहुत छोटा है वो भी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हीरा ने इसकी जिम्मेदारी सारा आप ही को क्यों सौंपी है। शायद इसलिए क्योंकि यासिर के लिए यही बेहतर है। और यासिर के बहाने से ही ज़रा आप घर वापस आ जाएंगी और इस तरह हीरा भाभी की गलती का अज़ाला भी हो जाएगा। जबकि गलती हीरा की नहीं, काशान भाई की। उन्होंने ज़ारा आपी के मुकाबले पे लाके हीरा को खड़ा किया था। तो तुम ये कह रही हो कि सारा कसूर काशान भाई का था? हाँ ज़ाहिर, अब मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये मर्द की फितरत होती है। जब वो अपनी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को शामिल करना चाहता है तो अपने आप को मजलूम जाहिर करता है। और हम औरतें यहीं पे मार खा जाती हैं। हमदर्दी और एहसास में ये भूल जाती हैं कि हो सकता है जो मजलूम बन रहा हो वही जालिम। हीरा के साथ भी यही कुछ हुआ। उसने हकीकत जानने की कोशिश नहीं की और जब उसे पता चला बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तुम ये सब इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? शायद हीरा आपी से मिलने आई थी। उनसे माफी मांगने के लिए। क्या? हाँ, खैर अब जो होना था वो तो हो गया ना। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि हीरा की हकीकत जाने बिना मैं उसको इल्जाम देती रही। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन सुमान। मैं तो अब ये चाहता हूँ कि सारा भाभी घर वापस आ जाए। ताकि यासिर को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सके। खैर इसका फैसला तो सारा आप ही खुद करेंगे, लेकिन यासिर के हवाले से मुझे भी यही बेहतर लगता है। तुम भी पियो। आज जोड़ जोड़ दुख रहा है मेरा, कमर तख्ता हो गई। हम तो भाई बाज आए बिया मैया तुम यूं बैठने से। ये सब तो ठीक है, ये तुम क्या बाहर ड्रामे कर रही थी ज़ारा को रोकने वाले हैं? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगी या ये हीरा के मरने का दुख कुछ ज्यादा ही मुसल्लत हो गया है सर पर? मैं क्यों दुख मुसल्लत करने लगी अपने पर? दुख मुसल्लत करें अपने ऊपर मेरे दुश्मन। वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। अब्बा के मरने पर भी दुपट्टे में थूक लगा लगा के रो रही थी तुम। एक आंसू नहीं टपका तुम्हारा। क्यों टपकता आंसू? कैसे आते आंसू? बड़ा फूलों की तरह रखा हुआ था उन्होंने मुझे। सारी जिंदगी टीन की शीटों के नीचे गुजारी है मैंने। अम्मा बस, ये माजी के कब्रिस्तान के मुर्दे मत उखाड़ो। ऐसे तमीज तहजीब में तू बिल्कुल अपने ददियाल वालों पे गई है। मैंने तो यूं कह दिया था कि काशान को पता चले कि इस दुख की घड़ी में ये ज़ारा जो है ये किस कदर जिद्दी और बदतमीज है, इतनी अनापरस्त है कि रुक सकती थी मगर रुकी नहीं। तो इससे क्या होगा? काशान के पास अब कुछ नहीं बचा जो वो ज़ारा को नजरअंदाज करेगा। मुझे तो यहाँ हमारी फिक्र हो गई।
इनके तो सारे रास्ते सीधे हो गए। जारा के रास्ते का कांटा हट गया और आपा भी रुखसत होके जा रही है। हमारा क्या होगा? दानिया देखना, मैं भी यही यूं ही परेशान हूँ कि निग्गो अपनी नजर फेरने ही वाली है हम पर से। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अम्मा। अगर आपा नजरें फेरेंगी तो हम भी बताएंगे कि नजरें फेरना होता क्या है। वैसे ये ददियाली बदतमीजी तेरी बड़ी काम आती है किसी किसी का। अब परेशान मैं यूं हूं कि अब करें तो करें क्या, होगा क्या? मुझ पे एहसान कर दो मैंने। कैसा एहसान? यासिर को मेरे बाद तुम ही पालोगी। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखोगी और उसे कहीं भी नहीं जाने दोगी मेरे बाद। थक गई हूँ मैं काशान, थक गई हूँ उतना सब कुछ अकेले हैंडल कर करके। यासिर के सवालों से, उसकी बातों से, उसकी ज़िद से। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। मायूसी की बातें तुम्हें सूट नहीं करती, और आज तक भी तुमने सब संभाल ही लिया ना, तो आगे भी संभाल ही लोगी। और किसने कहा कि तुम तन्हा हो, अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे दिल ने तुम्हारे वजूद को तस्लीम कर लिया। अब मेरे घर वाले या कोई और तुम्हें तस्लीम करे या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं मोहब्बत में बुज़दिल नहीं हूं जो तुम्हें छोड़ जाऊंगा। मोहब्बत की है तुमसे, शादी भी करूंगा। तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे मुस्तकबिल पर तुम्हारे माजी की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। मेरा तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी भी पछतावा नहीं होगा।
तुम्ही ने कहा था ना कि अभी तो शुरुआत है, और शुरुआत जब होती है तो बहुत मुश्किलात आती हैं, सफ़र मुश्किल होता है ना। बट जब जीवन साथी अच्छा हो तो यही सफ़र आसान लगने लगता है, और मंजिल भी हसीन लगती है। हेलो। ज़ारा, I'm so sorry ज़ारा। वो दरअसल मैंने इतनी रात को फोन यासिर सोच चुका है, आप परेशान नहीं हो। ज़ारा, थैंक यू सो मच। किस लिए? यासिर के लिए। काशान, एक बात याद रखिएगा, मैंने यासिर को आपकी वजह से नहीं अपनाया। मैं तो सिर्फ एक मरती हुई औरत का दिया हुआ वादा निभाने की कोशिश कर रही हूँ बस। जानता हूँ, शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन ऐसे वादे निभाना ना सर्फ वाले लोगों के हिस्से ना था। मुझ जैसे कमजोर तो ताल्लुक भी नहीं निभा पाते। काशान प्लीज कोशिश करें कि आप मुझसे इस किस्म की कोई बात ना करें जिसमें हमारे ताल्लुक का जिक्र हो। यासिर के हवाले से आप जब चाहें बात कर सकते हैं, जब चाहें उससे मिल सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं ज़मीन हूँ, मेरा ज़र्फ़ आसमां का है, के टूट कर भी मेरा हौसला जताने का। इसका मतलब ये है कि ज़ारा की हैसियत इस घर में सिर्फ एक मजबूरी की तरह थी। वैसे अगर देखा जाए ना तो हम सब ने मिलकर ज़ारा की खुशियों पर अपना एक बड़ा सा महल बनाया, चाहे वो मैं हूँ, तुम हो और आपा ही क्यों ना हो। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? तुमने कभी ज़ारा से मोहब्बत नहीं की? जहाँ तक मैंने सुना है वो एक बहुत अच्छी बीवी थी, खिदमत गुजार और तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखने वाली। खिदमत गुजार होने की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत तो नहीं की जाती। इस तरह तुम्हारे घर में मुलाजमीन है, वो भी बहुत खिदमत गुजार है, तो क्या उनसे भी मोहब्बत कर लो? लेकिन वो नौकर नहीं थी काशान,
उसने कभी अपनी वफा और खदमत गुजारी का तुमसे मुआवजा नहीं लिया। हमने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। हमारी वजह से इस घर की खुशियां चली गई। तुमने मेरी वजह से ज़ारा से निगाहें फेर ली और अब तुम इस घर को तकसीम करने की बातें कर रहे हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और यासिर के लिए कर रहा हूँ। काशान प्लीज, हमें और कुछ नहीं चाहिए अब। देखो, हमारी वजह से अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लड़ना छोड़ दो। जिस तरह तुम पहले उनके साथ थे ना, खुदा के वास्ते वैसे ही हो जाओ। आपा से जाके माफी मांगो। इसी में हमारी खुशी है। मगर तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम घर वापस आ जाओ। साहिर के इर्द गिर्द मौजूद लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। गौर से क्या देख रही? ये के वक्त इंसान को कितना बदल देता है। अब कौन बदल गया यार? पता नहीं। क्या बात है सयाम, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है? जाहिर क्या तुम्हें ये सब ठीक लगता है? आपा और नदीम भाई के रिश्ते से मुतमईन हो तुम? हाँ बिल्कुल। बाय द वे, इसमें मुतमईन ना होने वाली कौन सी बात है? साहिर, मेरा कहने का मतलब है कि नदीम भाई की अपनी एक फैमिली है और वहां वो खुश हैं। हम उनसे ये फैसला करवा रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब हो सकती है इस फैसले से। और सोचो कि मायरा भाभी पे क्या गुजरेगी। अब इसमें जिंदगी खराब होने वाली कौन सी बात है? और क्या कभी माहिरा भाभी या नदीम भाई ने आपा के बारे में सोचा? जब आपा को दुल्हन बना छोड़कर चले गए थे। एंड ट्रस्ट मी, उन्हें कभी भी इस तरह की कोई जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी जैसी जिल्लत और रुसवाई आपा ने उठाई। और हमें से तो कोई नदीम भाई से ये भी डिमांड नहीं कर रहा कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दें। तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो। सयाम, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूं यार। और खुदा के लिए, प्लीज खुदा के लिए, बड़ी मुश्किलों से ये रिश्ता जुड़ने चाहिए। कोई ऐसी बात ना करना जिसकी वजह से इसमें तलखी पड़ जाए। इस घर में बहुत परेशानी है यार, प्लीज खुदा के लिए, फॉर गॉड से। हो क्या क्या है? क्यों बात बात पे गुस्सा करने लग गए हो?
ये जान मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की। अच्छा तुम खैर तुम छोड़ो इन सब बातों, तुम बस अपना ख्याल रखो, अपनी टेक केयर करो। इन सब परेशानियों के लिए मैं हूं ना। बाय द वे वो याद आया, आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी चेकअप के लिए। मैं बस थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा, तो तैयार है? नहीं रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी ज़ारा के साथ। वैसे भी तुम्हारी काफ़ी छुट्टियां होंगी ना ऑफिस से। हाँ कहते तुम ठीक रही हो। टुडे इट्स गोइंग टू बी अ बिजी डे। यू श्योर तुम? आई मैनेज। So please, ज़्यादा टेंशन ना लो। और जूस याद से पी लेना, ठीक है? मैंने कहा ना इट्स ओके। अरे तुमने कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सिमा, अरे तुम तो अभी तक गुस्सा हो। मुझे लगा रात की बात थी। अरे कुछ नहीं यार, मैं रात से बहुत परेशान थी कि कहीं तुम दोनों मियाँ बीवी के झगड़े की वजह तो नहीं बन गई। दरअसल जाहिर के सर में दर्द था ना, तो मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फौरन किचन में गई और उसके लिए चाय बना कर ले आई। फिर हम साथ मिलकर कमरा समेटने लगे और अचानक तुम आ गई। तुमने तो छापा ही मार दिया कसम से। झूठ मत बोलो और बकवास बंद करो। अरे सिहाम, इस हालत में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। और देखो, तुम फोन करके आती तो तुम्हें इतना दुख नहीं होता हमें यूं देखकर। देखो, अब तुम्हें ये सब देखने की आदत डालनी है। हम दोनों सिर्फ कजिन्स नहीं हैं, हम दोनों बचपन की बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब तुम्हारे आने के बाद हम अपनी दोस्ती तो नहीं खत्म कर सकते। हाँ, अगर दोस्ती के अलावा कुछ और हो जाए तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। जो मसला पिछली मर्तबा खड़ा हुआ था, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मॉम और डैड अब आएंगे। हाँ, मगर तुम लोगों ने तो बोला है कि तुम लोग आ रहे हो। हाँ, मगर अब नहीं आ रहे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने तुमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है। शादी में तुमसे करूँगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? कहाँ से आ रहे हो काशा? वो यासिर के स्कूल गया था, यहीं से कब्रिस्तान। क्या हो गया काशा? क्या मजनू जैसी हालत बना रखी है तुमने? और कब्रिस्तान जाना बंद करो, शादी वाला घर है। अपनी बहन की खुशी के मौके पर ऐसा करोगे तुम?
क्या करूँ? कोशिश तो करता हूँ कि इस सदमे से किसी तरह से बाहर निकल आऊं, और निकल नहीं पाता। वो इसलिए कि तुमने बच्चे जैसी मुसीबत गले डाल ली है अपने, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। मैं तो कहती हूँ ज़ारा से खुला वाले मामले को निपटाओ और किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। बल्कि मैं ही देखती हूँ तुम्हारे लिए। मेरे स्कूल में एक टीचर है, बहुत प्यारी है, मैं उससे तुम्हारी शादी की बात चलाती हूँ। नहीं आप, मुझे अब ये शादी के झंझट में नहीं पड़ना। आप बस खैर से रुखसत होकर अपने घर जाएं। और आप ज़ारा वाले मामले को भी थोड़े दिनों के लिए भूल जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोई जल्दबाजी की तो उन लोगों पे बुरा इंप्रेशन पड़ेगा हमारा। ठीक कह रहे हो तुम, अभी मुनासिब नहीं होगा ये सब कुछ करना। काशान अपना हुलिया तो ठीक करो, ये क्या हर वक्त काले कपड़े पहनकर फिरते रहते हो? जाओ जाकर कपड़े बदलो। और हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ये कब्रिस्तान के चक्कर लगाना बंद करो। अल्लाह अल्लाह करके तो रिश्ता जुड़ा है, मैं नहीं चाहती कि कोई बुरा असर पड़े। तुम समझ रहे हो ना? जी आपा। अपना ध्यान रखो। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर हम उन्हें बचा नहीं सके।